दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई आपको पीछे से नाम लेकर बुलाए तो गलती से भी पीछे मत देखना, क्योंकि जो पीछे देख लेता है वो फिर कभी पूरा इंसान नहीं रह पाता। रात के ठीक 12:47 पर तेज़ बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। दिल्ली के बाहरी इलाके की एक सुनसान सड़क पर राहुल अपनी बाइक से घर लौट रहा था। चारों तरफ जंगल, सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं और मोबाइल का नेटवर्क भी गायब। राहुल बार बार पीछे देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी अचानक राहुल, उसका नाम बिल्कुल उसके कान के पास किसी ने लिया। राहुल का पूरा शरीर सुन्न हो गया, हाथ कांपने लगे। बाइक थोड़ी लड़खड़ाई, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। उसे अपनी दादी की बात याद आ गई। बेटा, इस सड़क पर अगर कोई अकेले रात में नाम लेकर बुलाए तो पलट कर मत देखना, क्योंकि वो इंसान नहीं होगा। राहुल का दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फिर दोबारा आवाज़ आई, राहुल पीछे देख लो। इस बार आवाज़ में दर्द भी था, गुस्सा भी, और कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। राहुल डर के मारे स्पीड बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। लाइट ऑन थी, मीटर चल रहा था, लेकिन इंजन बंद। बारिश तेज़ हो चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा। फिर वही आवाज़, भाग क्यों रहा है राहुल, मैं तो बस तुझसे बात करना चाहती हूँ। अब वो आवाज़ पीछे से नहीं बल्कि बिल्कुल बगल से आ रही थी। राहुल ने कांपते हाथों से साइड मिरर की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसका खून जम गया। शीशे में एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ। आंखें बाहर निकली हुई और गर्दन 180 डिग्री पीछे मुड़ी हुई, और वो औरत मुस्कुरा रही थी। राहुल जोर से चिल्लाया, तू तू कौन है? वो औरत हंसने लगी, ऐसी हंसी जैसे कोई हड्डियां तोड़कर हंस रहा हो। फिर उसने कहा, तू नहीं जानता मुझे, लेकिन मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। राहुल के दिमाग में एक पुरानी तस्वीर घूम गई। 5 साल पहले इसी सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। एक औरत उसकी बाइक से टकराकर सड़क पर गिर गई थी। खून बह रहा था, लेकिन राहुल डर के मारे बिना रुके वहां से भाग गया था। वो चुड़ैल बोली, तू उस रात रुका होता तो आज मैं तेरे पीछे नहीं खड़ी होती। राहुल रोने लगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल की मुस्कान और खतरनाक हो गई। माफी अब नहीं मिलेगी। अचानक राहुल ने महसूस किया कि वो औरत अब उसके पीछे नहीं थी। वो अब उसकी बाइक की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी और उसके कान में धीरे से बोली, चल राहुल, अब तेरी बारी है। राहुल, एक मनहूस सड़क, रात 12:47 पीछे से आई एक आवाज़, राहुल। और अब वो चुड़ैल उसकी बाइक की पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। राहुल के पूरे शरीर में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधों पर अपने ठंडे ठंडे हाथ रख दिए हों। उसकी सांसें अटकने लगीं, और वही डरावनी आवाज़ अब उसके बिल्कुल कान के पास थी। डर क्यों रहा है राहुल, तेरी वजह से ही तो मैं आज ऐसी बनी हूँ। राहुल रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर था, मैं डर गया था। पीछे बैठी चुड़ैल धीरे धीरे हंसने लगी। हर कातिल यही कहता है। अचानक बाइक बिना चाबी के फिर से स्टार्ट हो गई।
स्पीड मीटर अपने आप बढ़ने लगा। 40, 70, 110। राहुल चिल्लाने लगा, रुक जा, रुक जा। लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बारिश और तेज़ हो गई, बिजली चमकी और उसी रोशनी में राहुल ने देखा सड़क पर जगह जगह खून फैला हुआ है, जैसे यहाँ रोज़ लाशें गिरती हों। राहुल चिल्लाया, तू चाहती क्या है मुझसे? चुड़ैल बोली, मुझे चाहिए तेरी ज़िंदगी। फिर उसने सारी सच्चाई बताई। उस रात राहुल की बाइक से टकराने के बाद वो औरत सड़क पर तड़पती रही। लोग गुजरते रहे लेकिन कोई नहीं रुका। आखिरी में वो अकेली, तन्हा और गुस्से में तड़प तड़प कर मर गई और उसकी आत्मा इसी सड़क से बंध गई। दूर से राहुल को एक पुराना हनुमान मंदिर दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, बजरंग बली, मुझे बचा लो, और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी, उसके हाथ चलने लगे, उसकी हंसी चीख में बदल गई। बाइक की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। राहुल को लगा अब वो बच जाएगा, लेकिन तभी चुड़ैल ने उसके कान में बहुत धीरे से कहा, मैं तुझे छोड़ दूंगी राहुल, बस एक बार पीछे मुड़कर मुझे देख ले। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल कह रहा था, मत देख। दिमाग कह रहा था, शायद बच जाएगा। राहुल ने कांपते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देख लिया और उसी पल चुड़ैल ने अपना असली रूप दिखाया। उसका चेहरा गल चुका था, आंखें बाहर लटक रही थीं, मुंह इतना बड़ा कि राहुल का पूरा सिर उसमें समा जाए, और अगले ही सेकंड उसकी एक जोरदार चीख गूंजी। सुबह 6 बजे कुछ लोग उस सड़क से गुजरे। उन्हें सड़क के किनारे एक बाइक खड़ी मिली। इंजन चालू था, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। सिर्फ बाइक की सीट पर खून से लिखा था, पीछे देखने की सज़ा। कुछ हफ्तों बाद एक लड़की उसी सड़क से स्कूल से लौट रही थी। वही बारिश, वही अंधेरा, वही सन्नाटा। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, रिया। वो डर कर रुकी और कहानी फिर से शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी, पीछे देखने की कीमत। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी डरावनी लगी हो, अगर एक पल के लिए भी आपके रोंगटे खड़े हो गए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जो रात में अकेले मोबाइल देखते हैं, और कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली कहानी किस टाइप की चाहिए, भूत, चुड़ैल, शैतान या सच्ची घटना। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए डार्क टेल्स हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी आज की कहानी से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। गुड नाइट, टेक केयर।